दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार आ गया और दीपावली का त्यौहार 5 दिनों का होता है। यानी प्रथम दिन से शुरू होता है, धनतेरस के दिन से और भाई दूज के दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे में हमें कई जगहों पे महत्वपूर्ण जगहों पर दीपदान करना रहता है। इसमें से एक दीपदान जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है वो होता है यम का दीपदान। यम का दीपदान दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि किस लिए किया जाता है। तो यम का दीपदान हमें नरक चतुर्दशी के दिन करने चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि क्या हम 5 दिनों तक ये दीपदान करें या फिर धनतेरस के दिन ये दीपदान करें। अलग अलग जगहों की रीति होती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण रीति है, जो लगभग सारे अधिक जगहों पर विख्यात है, वो रीति मैं बता रही हूँ। खास तौर से यूपी की रीति बता रही हूँ कि आप लोग को किस प्रकार से यम का दीपदान करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता रहता है कि किस बाती का प्रयोग करें, कैसा दीपक प्रज्वलित करें, चौमुखा या फिर से एक ही उसमें की बाती जलाएं, किस तेल से जो जलाएं, पुराना दीपक यूज करें या नया दीपक से। तो इसमें क्या क्या सावधानियां भी रखनी चाहिए और कैसे आप लोग को जलाना चाहिए, कब जलाना चाहिए, ये सब आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए दोस्तों तो घबराइएगा मत, क्योंकि दिवाली का एक ऐसा त्यौहार होता है दोस्तों, जिसमें कि यदि अच्छे से आप लोग की पूजा विधि सब संपन्न हो गई, भगवान माँ लक्ष्मी अगर प्रसन्न हो गए, तब तो पूरा साल आपका खैरियत से बीतेगा। लेकिन यदि रुष्ट होकर चली गई, यदि आपकी पूजा में त्रुटि हो गई, मुहूर्त का ख्याल नहीं रखे, कोई ऐसा विघ्न आ गया, तो निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव भी आप लोग को पूरे साल भोगना पड़ता है। इसीलिए धनतेरस की खरीदारी से लेकर के और पूजा क्या सभी मुहूर्त का आप लोग पूरा ध्यान दीजिए। समृद्धि के हर चैनल में आप लोग को शुभ मुहूर्त मैं बताती रहती हूँ, चेकआउट कर सकते हैं। और अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग को छोटी छोटी बातें, खास तौर से ये दीपावली का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कारोबार वाले लोगों के लिए, ऑफिस वाले लोगों के लिए, हर लोगों के लिए, आर्थिक तंगी के लिए, कर्ज के लिए, सब कुछ के लिए त्यौहार यदि आप लोग अच्छे से मनाएं और सब कुछ नियमबद्ध होकर करें तो आपका पूरा साल मंगलमय ही बीतेगा। ऐसे में आप लोग को यम का दिया क्यों जलाना चाहिए? देखिए, दुर्घटनाओं से बचने के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष में विजयी पाने के लिए और अकाल मृत्यु के भय से लोग बचने के लिए और यमराज का कृपा पाने के लिए लोग ये दीपक प्रज्वलित करते हैं। अब ये दीपक कैसे, कब प्रज्वलित करना चाहिए और किस दिन, ये मैं आप लोग को बताती हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही आगे आप लोग को वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपके लाइक से एक बात यही मुझे पता चलता है कि मेरे वीडियो से आप लोग को लाभ प्राप्त होता है और हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है। यही एकमात्र जरिया है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप लोग नरक चतुर्दशी यानी कि 11 तारीख दिन, शनिवार के दिन आप लोग को क्या क्या करना है। जो लोग त्रयोदशी का व्रत रखते हैं वो लोग इसी दिन करेंगे, और आप लोगों को शुक्रवार को धनतेरस की पूरी खरीदारी कर लेनी है, जो 12:35 से शुरू हो जा रही है। शुभ मुहूर्त में की गई खरीदारी कहा जाता है साक्षात लक्ष्मी का वास भी कराता है, और शुभ मुहूर्त में धनतेरस की पूजा करना भी फलदायी होता है। तो ऐसे में आप लोग शुभ मुहूर्त के लिए आप लोग मेरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यम का दीपक प्रज्वलित करने के लिए सबसे पहले रात्रि में सब लोगों को ध्यान से खाना खा लेना चाहिए। कभी भी एक लोग भी घर के बचे हैं तो अभी दिया वो निकालना नहीं चाहिए। यम का दीपक निकालते समय ये सावधानियां जरूर रखें आप लोग कि आप जब दीपक लेकर के जाते हो तो रास्ते में कोई पड़ना नहीं चाहिए। यानी मतलब कि दूर अगर ले जाना है तब तो अलग अलग जगहों में लोग इधर उधर आगे पीछे आते ही जाएंगे, लेकिन घर का कोई सदस्य नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप लोग अपने घर के ब्रह्म स्थान से दीपक निकालना शुरू किए और इस दीपक को हर जगह घुमा करके तब जा करके ले जा करके बाहर रखना चाहिए। अब कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये दीपक रखना कहाँ चाहिए। देखिए, गांव में तो यदि आप लोग रहते हैं तो लोग घूरे पर रखते हैं, यानी जहाँ गाय वगैरह गौशाला की जो गोबर वगैरह इकट्ठा की जाती है उस पर रखते हैं। लेकिन यदि शहर में इस चीज़ की व्यवस्था नहीं हो तो जहाँ कूड़ा कचरा आदि फेंका जाता है वहाँ लोग रखते हैं। देखिए, अब कुछ लोगों का प्रश्न था कि जो लोग मतलब अस्थायी अपने घर में रहते हैं वहीं निकाल सकते हैं, या जो लोग मतलब रूम रेंट पर रहते हैं शहरों में वो भी निकाल सकते हैं। देखिए, जो जहाँ रहता है वही उसका घर हो जाता है, वहीं से उसका आगे का संचार होता है, आगे की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देता है। जो जहाँ भी रहता है वहीं कमाता है। तो इसलिए जहाँ रहता है वहाँ की दरिद्रता को भगाना, वहाँ शांति करना, वहाँ की निगेटिव ऊर्जा को भगाना, वहाँ पे भगवान की कृपा प्राप्त करना सबके लिए आवश्यक होता है। इसलिए आप लोग ये भी संशय अपने मन से छोड़ दीजिए कि यदि आप लोग शहर में रहते हैं तो ये काम आप लोग को नहीं करना है, बिल्कुल करना है।
नहीं तो आप लोग उसका भुगतान स्वयं भोगेंगे। इसलिए अगर आप लोग अकेले भी कहीं रहते हैं तो ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यम का सभी कृपा प्राप्त करके आप लोग क्या करेंगे कि यम की कृपा यदि नहीं प्राप्त करेंगे तो पूरे साल आप लोगों को भय रहता है। इन्हीं के दीपदान से आप लोग को जो ये भय वगैरह जिनको घर रहता है, इसी त्रुटि के कारण लोगों के मन में आकस्मिक ये तमाम भय रहता है दुर्घटना वगैरह का, और एक्सीडेंट वगैरह ऐसे ही घरों में होता है। तो आप लोग भूल से भी ये सब अपने मन में संशय मत पालिए, निश्चित रूप से यम का दीप जरूर निकालिएगा। तो कूड़े कचरे के स्थान पर भी निकाल सकते हैं, घूरे आदि पर निकाल सकते हैं। जब अपने घर से ये दीपक निकालते हुए लेकर जाइए तो घर में का हर लोगों को हटा करके और सीधे आप लोग रास्ते से निकल जाइए। जब दीपक ये घूरे पर या फिर से कूड़े कचरे जहाँ भी रखते हो रख दीजिए, तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता है। सोचिए, बहुत बड़ा दोष होता है। स्कंद पुराणों में लिखा है, इसका बहुत बड़ा विख्यात है। इसलिए ये चीज़ बस आप लोग जान लीजिए कि कभी भी इस दीपक को मुड़ करके पीछे नहीं देखा जाता है। और अकेले इस दीपक को रखने के लिए आप लोग रात्र में मत जाइएगा, कम से कम 2 लोग जाइएगा, 1 लोगों को साथ ले लीजिएगा, और दोनों में से किसी को भी ये दीपक मुड़ करके नहीं देखना है। ठीक है, और ये चीज़ सावधानियां रखिएगा कि रात में सभी लोग जब घर के भोजन कर लें तब ले जाकर के दीपक रखा जाता है, अन्यथा ये चीज़ गलत हो जाएगी। यम के दीपक में यही सब सावधानियां रखनी चाहिए। अब दीपक किस चीज़ का हो, देखिए, कुछ लोगों का कहना था कि हम आटे का दीपक निकालते हैं, कुछ लोगों के यहाँ क्या था कि पुराना दीपक निकालते हैं, और कई लोग नए दीपक भी यूज करते हैं। तो देखिए, एक बार अपने यहाँ का आप लोग रीति रिवाज जान लीजिएगा। लेकिन जैसा कि मैं आप लोग को शास्त्रों के अनुसार बताती हूँ कि इस ऐसे में पुराने दीपक का ही यूज किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि मिट्टी का पात्र सब आपके घर के दुख दरिद्रता को सोख लेता है, और ऐसे में उसमें अगर आप लोग दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर का सभी दरिद्रता वो ले जाकर के, दुख दरिद्रता जो भी भय वगैरह रहता है काली शक्ति का, वो ले जाकर के उस दीपक को प्रज्वलित करने से वो चीज़ समाप्त हो जाती है। तो निश्चित रूप से आप लोग पुराना दीपक यूज कीजिएगा, इसलिए कि नए दीपक का यूज लक्ष्मी पूजा के दिन किया जाता है, लक्ष्मी जी की पूजा के लिए, न कि यम के दीपक के लिए। तो इसमें आप लोग पूरा संशय आप लोग का दूर हो गया होगा कि आप लोग को पुराने दीपक का ही प्रज्वलित करना है, क्योंकि पुराना दीपक हमारे शास्त्रों में ही लिखा गया है। इसलिए अब आप लोग को पता होगा कि 4 मुखी जलाएं या 2 मुखी दीपक जलाएं। दीपक में बाती किसकी हो, देखिए, रुई की बाती कतई मत रखिएगा, सूती कपड़े का। मैं बोली हूँ कि 5 दिनों में जो भी कार्तिक मास में वैसे तो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, वो सूती कपड़े का ही होता है। सफ़ेद सूती कपड़ा लेकर के आप लोग धो करके अच्छे से सुखाकर उसकी खूब बाती बना करके एक डिब्बे वगैरह में रख लीजिए, और इस बाती को जहाँ भी कार्तिक मास में दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं आप लोग इस बाती का प्रयोग कीजिए, न कि फूल बाती का गोल वाली, और न कि रुई की बाती का, क्योंकि इस कार्तिक मास में दीपदान का आप लोग जानते होंगे कि कितना बड़ा महत्व है। हर जगह पे हर तिथि पर दीपदान किया जाता है। ऐसे में आप लोग सूती कपड़े की बाती बना लीजिएगा और चारों बाती को जला लीजिएगा, और इसमें जौ और राई रखा जाता है घर की सुख शांति के लिए और अकाल मृत्यु के भय को समाप्त करने के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों में प्राप्ति के लिए इस चारों मुख्य दीपक को जलाया जाता है। घर की महिला यदि इस घर के दीपक को निकालती हो तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई बात नहीं, पुरुष भी इस दीपक को निकाल सकता है। जब आप लोग 9-10 बजे रात्र में खाना खा लें तो इस दीपक को अपने घूरे पर, अपने घर के पीछे इसको रखना चाहिए। लेकिन यदि आपके घर के आगे ही साइड में, मतलब घर के मुख्य दरवाजे से निकल करके आगे साइड में आपके यहाँ कूड़ा कचरा रखा जाता हो, या फिर से मतलब घूरे का ढेर हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस दीपक को आप वहीं प्रज्वलित कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको यम का दीपक निकालना है। यम के दीपक के निकालने में आप लोग को जो जो सावधानियां बताई हूँ दोस्तों, उस सावधानियों को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग को समृद्धि की वीडियो में कोई भी संशय हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे हर तीज त्योहार के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। एक लाइक कर दीजिएगा ताकि इससे हमको पता चले कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और लाभ भी प्राप्त हुआ है। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।